الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد अल्लाह तमाम अदियान में से जिस दीन को पसंद फरमाता है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह ने आखिरी नबी सैयदुल अंबिया बना के भेजा है, तमाम नबियों का सरदार। अल्लाह ने अपने नबी की शान कुछ यूं समझाई है, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दे उसे तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोके उससे रुक जाओ। जरा गौर कीजिए, अगर इस आयत के शान नज़ूल को देखो तो ये खास माल के तसर्रुफ के लिए है, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत में मौजूद अल्फाज वो इस उमूमियत को समझाते हैं कि फ़कत उस माल में नहीं बल्कि जिस हवाले से अल्लाह का रसूल जो दे वो तुम्हें लेना पड़ेगा। जिससे मना करे उसे तुम्हें रुकना पड़ेगा। एक मशवरा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। वैसे भी आप अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर रहे हैं दीन की राह में, मुख्तलिफ जगहों के आपके अतियात ही ये जमा होते हैं और फिर ये मजालिस जुलूस अज़ा, ये अज़ादारी का सिलसिला, अल्लाह इसका आपको अजर अता करे। यहाँ भी ताउन करें और बाकी जगहों पर भी ताउन करें। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी 5 मरतबा सलवात भेज दें और ये ताउन सबका इकट्ठा करना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा वो उसूल है, हमारा वो उसूल है जो दर से इनकलाब है।
जो दर से इनकलाब है, मुनाफ़क़त की मौत है, मुनाफ़क़त की मौत है, अक़ीदा ओ जिहाद है, अक़ीदा ओ जिहाद है, जात है हयात है, निजात है हयात है, करबला 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने अर्ज़ किया एक मशवरा है आप सब की खिदमत में, खर्च तो करते रहते हो, आज ज़रा जब घर जाओ तो कल ऐसा करना 100 रुपया खर्च करना, 50-50 रुपए की 2 कापियाँ खरीद लेना, लकीरदार उर्दू लिखने के लिए 2 कापियाँ, कलम ले लेना, एक कापी पर लिखना वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, नीचे तर्जमा लिखना, जो अल्लाह का रसूल दे उसे ले लो। उसके नीचे ये वजाहत लिखना 23 सालों में जो कुछ दिया वो सब का सब ले लो। दूसरी कापी के ऊपर लिखना है वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तर्जमा लिखना जिससे रोका है रुक जाओ। नीचे लिखना 1-2 चीजों से नहीं, 23 साल में जितनी चीजों से मना किया था, तवज्जो फरमा रहे हैं, उन सब से रुक जाओ। यानी एक कापी पे लिखना है जो अल्लाह के रसूल ने दिया, दूसरे पे लिखना है जिससे मना किया। तो फिर सवाल उठेगा सबसे पहले क्या दिया, उसके बाद क्या दिया, उसके बाद क्या दिया, आखिर में क्या दिया, सबसे पहले किससे मना किया, फिर किससे मना किया, आखिर में किससे मना किया। तो सुनो, सबसे पहले उसके कहने पर लोगों को दावत तौहीद दी, सबसे आखिर में बतला दिया जिस दीन का आगाज अकीदा तौहीद से हुआ उसकी तकमील विलायत अली से हुई। तवज्जो फरमा रहे हैं। लिखिए कापी के ऊपर एक एक बात लिखिए, लिखिए अकीदा तौहीद को लिखिए, अकीदा नबूवत को लिखिए, नमाज को लिखिए, रोजे को लिखिए, जिहाद को लिखिए, हज को लिखिए, जो जो दिया। नमाज पे ना रुक, कुल अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लिख मोहब्बत का हुक्म भी उसी ने दिया है। करबला 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 करबला, जय जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं। लिखिए सबसे पहले क्या दिया, फिर क्या दिया, उसके बाद क्या दिया। मुसलमानों अपनी मर्जी ना करो, नहीं तवज्जो की, कुछ ले लो और कुछ न लो।
नहीं नहीं, ये तो किसी को अख्तियार ही नहीं है कि कुछ ले ले और कुछ रहने दे। अगर कोई कहे मैं ये मोहब्बत वाला पैगाम तो लेता हूं, नमाज वाला, क्या ये ठीक है? और अगर कोई ये कहे कि नमाज तो पढ़ूंगा मोहब्बत के बगैर, क्या ये ठीक है? नहीं, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। क्यों भला? जब बनी सकीफ कबीले को अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की दावत दी, मुज़ाकरात होते रहे, उन्होंने कहा 2 शर्तें हैं इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा वो कौन सी 2 शर्तें हैं? कहा पहली शर्त यह है 3 साल तक जिन्हें हम खुदा समझते हैं उन मुजस्मे को तोड़ने का हुक्म न दीजिए, उन बुतों को तोड़ने का हुक्म न दीजिए। आपने फरमाया ये शर्त कबूल नहीं। तवज्जो चाहता हूं, जो दुनियावी नुमाइंदे होते हैं वो अंदर से बड़े खौफजदा होते हैं। अगर अपने सपोर्टरों की बात न मानी तो ये छोड़ के चले जाएंगे। जो इलाही नुमाइंदा होता है उसे इस बात का डर नहीं होता, इसलिए कि उसका काम उसका पैगाम पहुंचाना होता है। कोई साथ दे या साथ न दे, कहा चलो या रसूल अल्लाह 3 साल नहीं 2 साल, फरमाया कबूल नहीं। कहा हम और मुद्दत कम कर लेते हैं 1 साल, फरमाया कबूल नहीं। साल क्या, 1 लहजा कबूल नहीं। या रसूल अल्लाह फिर ऐसा कीजिए, तुड़वाने भी हैं, इतना तो कीजिए, हमें हुक्म न दीजिए। शर्म आती है, कल तक जिन्हें झुकते रहे तोड़े कैसे। आपने तबस्सुम फरमाया, कहा कोई बात नहीं है, ये सआदत हम खुद ही हासिल करेंगे। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये पहली शर्त न मानी गई। अब थी दूसरी शर्त। कहा चलो फिर इतना तो कीजिए, ये नमाज हमें माफ कर दीजिए। गौर फरमा, नमाज की हमें छुट्टी दे दें, ये नमाज वाला काम हमसे नहीं होता। इतना कहना था तो सैयदुल अंबिया के चेहरे पे जलाल आ गया। ला खैर फी दीन ला रकूआ वला सजूद फी है। तुम्हें क्या हो गया? उस दीन में भलाई नहीं जिसके अंदर रकू व सजूद न हो। तो जो चाहता हूं गौर कीजिए, ये शुरू में ही आगे आया कीजिए। बात के दौरान जब आगे आते हैं तो मुश्किल बनती है, क्योंकि तवज्जो मुंतशिर हो जाती है और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं पूरी तवज्जो ना हो तो वो बात नहीं पहुंच सकती। फिर समझिए, या रसूल अल्लाह नमाज की दे दें छुट्टी, फरमाया ला खैर फी दीन ला रकूआ वला सजूद फी है। खबरदार, दीन अख्तियार करता है बंदा भलाई की खातिर, तो जो चाहता हूं फायदे की खातिर। अगर दीन में फायदा नहीं तो दीन क्या अख्तियार करना। दीन लिया जाता है फायदे की खातिर। फरमाया जिस दीन में रुकू और सजूद न रहे वो दीन फायदा मंद रहता नहीं है। नहीं तवज्जो की, नहीं तवज्जो की। जिसमें रुकू और सजूद न रहे, बहुत सारी इबादतें रुकू में कब जाते हो, सजदे में कब जाते हो, इसका ताल्लुक है नमाज के साथ। यानी ये कहना चाहते हैं दीन में भलाई तब होगी जब उसमें नमाज होगी। अगर नमाज निकाल दी तो फिर दीन का कोई फायदा नहीं। उसी हस्ती ने जिसने फरमाया बगैर नमाज के
दीन का फायदा नहीं। उसी ने फरमाया अला मन अहब्ब अलियन क़बल सलातहु व सयामहु, लोगों आगाह रहना, अली से मोहब्बत करोगे तो नमाजें कबूल होंगी। अब दोनों बातों को मिला के देखो, दीन फायदामंद तब होगा जब उसमें नमाज होगी, और नमाजी की नमाज तब कबूल होगी जब दिल में मोहब्बत अली का नूर मौजूद होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे, बात पहुंच रही है ना। नमाज के बगैर दीन फायदामंद नहीं है, और अली के बगैर नमाज कबूल नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, एक दिन अल्लाह के रसूल ने खुद मौला अली से खिताब किया, या अली लंबी उम्र हो और नामा अमाल में बड़ी बड़ी नेकियां भी लिखी हुई हों, तवाफ़ काबा भी लिखा हुआ हो, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई भी लिखी हुई हो, इतना बतलाओ जिसके नामा अमाल में ये इबादतें हों, ये बड़ी सआदत है या नहीं? बड़ी सआदत है। फिर एक और सआदत में मिल जाए कि रुकन मकान के दरमियान बेगुनाह कत्ल भी हो जाए, और बड़ी सआदत हो गई। इतनी सारी सआदतें गिनवाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली इन लम युवाले का, ये सारा कुछ है, तेरी विलायत नहीं। तवज्जो चाहता हूं, ये सब कुछ है, लेकिन इसके पास तेरी विलायत नहीं। लम युशम्मा रायहल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, मुनकर विलायत खुशबुए जन्नत भी न सूंघ सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, जन्नत तो बात की बात है ना, खुशबुए जन्नत भी नसीब नहीं होगी। आइए ज़रा गौर कीजिए, कभी कभी लफ्ज़ विलायत और लफ्ज़ मोहब्बत ये मुतरादिफ इस्तेमाल होते हैं, और कभी कभी मोहब्बत अपने माने में इस्तेमाल होती है और विलायत का लफ्ज़ अपने माने में इस्तेमाल होता है। आइए ज़रा गौर कीजिए, ये जो हुक्म है विलायत का, ये किसने दिया? जी, किसने दिया? मैं यहां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मौला ने फरमाया, जो बुजुर्ग बैठे हो ना, पुराने ज़माने में तराजू होते थे जिनके 2 पलड़े होते थे, अब भी हैं। इमाम ने एक पलड़े में अपने जद की विलायत को रखा, दूसरे पलड़े में उस रिश्ते को रखा जो इमाम का मौला अली के साथ था, और वो ये कि ये इमाम है औलाद अली। एक पलड़े में विलायत अली, दूसरे पलड़े में औलाद अली। तवज्जो चाहता हूं, दोनों से प्यार है, विलायत से भी, और ये जो रिश्ता है कि मैं अली का बेटा हूं, इससे भी प्यार है। लेकिन इमाम ने कुछ यूं समझाया, विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन हो। लोगों, मुझे औलाद अली होने से भी ज्यादा विलायत अली महबूब है। या गौर फरमा रहे हैं, ये दोनों महबूब हैं, लेकिन विलायत मुझे औलाद अली होने से भी ज्यादा महबूब है।
मौला तो फिर वजह भी तो बताइए। किसी के लिए औलाद अली होना एक बहुत बड़ा शरफ है जी, बड़ा एजाज है, सैयद है, औलाद अली है, बड़ा एजाज है। लेकिन मौला आपको विलायत क्यों ज्यादा महबूब है? वजह होनी चाहिए या नहीं? फरमाया लिअन्न विलायती लिअली इब्न अबी तालिब फर्जुन व विलादती मिन्हु फजलुन, औलाद अली होना उसका फजल है, विलायत अली को उसने फर्ज किया है। गौर फरमा रहे या नहीं? अब जरा गौर कीजिए, यहां समझिए बात को। ये जो मौला ने कहा ना कि ये विलायत किसने फर्ज की है? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह की तरफ से है। इसका क्या मतलब है? यानी इमाम को मौला की विलायत इसलिए पसंद है चूंकि फर्ज उसने की है। गौर कीजिए, किसने की है? अल्लाह ने। किसने की है? यहाँ बहुत सारे लोगों ने विलायत को मोहब्बत के माने में लिया है, यानी मौला की मोहब्बत को अल्लाह ने फर्ज किया है। किस लिए? सोचना चाहिए या नहीं? क्यों मौला को महबूब है? क्यों? चूंकि अल्लाह ने किया है फर्ज। किसने फर्ज किया है? तो अल्लाह ने ये एक ही चीज फर्ज की है या कुछ और भी फर्ज किया है? नहीं तवज्जो की आपने। मौला को क्यों महबूब है? चूंकि किसने फर्ज किया है? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने कुछ और भी फर्ज किया या नहीं? दी किया ना फर्ज। वो जो 2 कापियों का मशवरा दिया है, जब लिखने बैठोगे तो कई चीजें होंगी जिन्हें अल्लाह ने फर्ज किया है। इमाम ये समझाना चाहते हैं, लोगों हमें भी मौला अली की मोहब्बत और विलायत इसलिए महबूब है कि उसने फर्ज की है। ये कह के बतलाना चाहते हैं फकत मोहब्बत और विलायत तक न खड़े रहना, बल्कि हर वो चीज जिसको अल्लाह फर्ज करे उसे अदा भी करना, उससे मोहब्बत भी करना। गौर फरमा रहे हैं या नहीं? नमाज उसी ने फर्ज की है या नहीं की है? तो फिर नमाज को अदा भी करो, नमाज को महबूब भी समझो। रोज़ा उसी ने फ़र्ज किया है, उसको रखो भी सही और उसे महबूब भी समझो। इसका मतलब है अपनी मर्जी करने की गुंजाइश। तवज्जो है या नहीं? कर सकते हैं मर्जी, लेकिन हो रही हैं मर्जियां या नहीं? दी तो क्या ख्याल है आज की इस मजलिस से ये मैसेज पहुंच रहा है, जो कर ली आइंदा अपनी मर्जियां न करना, उसकी मर्जी को देखना। गौर फरमा रहे या नहीं? आगे अपनी मर्जी नहीं चलेगी, किसकी मर्जी चलेगी? अल्लाह की मर्जी चलेगी। उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी यह है पहले तू नमाजी बन, लेकिन कबूल तब करूंगा जब तू नमाज के बाद मेरे दूसरे आर्डर को भी कबूल करेगा, और वो है मोहब्बत और विलायत अहले बैत। तू नमाजी भी बन, तू मुहिब अहले बैत भी बन। ये मोहब्बत बायस बनेगी तेरी नमाज कबूल कर लूंगा। अगर तूने इनकार कर दिया, मुनकर मोहब्बत अली बना, मुनकर विलायत अली बना, न तेरी जरूरत है न तेरी नमाजों की जरूरत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रही या नहीं? लेकिन अगर किसी ने फकत दावा मोहब्बत तो किया, दावत विलायत तो की और नमाज को अहमियत न दी,
तो फिर सुनिए उसका फरमान जो वाली खुरासान है, जो मशहद गए हैं ज़ियारत नामे में ये मौला का फरमान मौजूद है, हमारी मोहब्बत के बलबोते पे कि अल्लाह की इबादत को तर्क न करना, हमारी मोहब्बत के बलबोते पर अल्लाह की इबादत से हाथ न उठाना, ये ज़हन न बना लेना कि हमारी मोहब्बत का मतलब ये है कि नमाजें माफ़, रोज़े माफ़, हज माफ़। यानी तुम हमारी मोहब्बत को यूँ ले लो कि अल्लाह की इबादत नहीं करनी, फरमाया ऐसा नहीं करना। हमारी मोहब्बत तुम्हें बेनमाजी नहीं बनाएगी, तुम्हें नमाजी बनाएगी। गौर फरमाएं, गौर फरमाएं। हमारी मोहब्बत तुम्हें बेनमाजी होने की दावत नहीं देगी, बल्कि हमारी मोहब्बत तकाजा करेगी कि तुम हमारा कहना मानो। तो जो चाहता हूं, मोहब्बत का क्या मतलब है भला? मोहब्बत के तकाजे होते हैं, दो फरीक होते हैं, एक होता है मुहिब और दूसरा होता है महबूब। मुहिब मोहब्बत करने वाला, महबूब जिससे मोहब्बत की जाए। तो मनवाता कौन अपनी मर्जी है? महबूब मनवाता है। मोहब्बत के तकाजे हैं, मुहिब महबूब की माने। तो जो चाहता हूं, मुहिब महबूब की, और अगर महबूब कुछ कहे और मुहिब कहे मुझसे तो नहीं होता, क्या ख्याल है? फिर वो मोहब्बत रहेगी? सुना दूं मासूम का फरमान जिसमें मोहब्बत समझ में आ जाए। फरमाया तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बा, करते ना फरमानिया हो और फिर दावा मोहब्बत भी रखते हो। पता नहीं बात पहुंची है या नहीं। उधर कहते हो मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, उधर अल्लाह का कहना भी नहीं मानते। जब दावा मोहब्बत रखते हो तो नमाज पढ़ो और लिखते हो गाड़ियों पे हम अल्लाह वाले हैं, तो ऐलान गदीर का इनकार क्यों करते हो? या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हो नहीं? गाड़ियों पे लिखा होता है या अल्लाह, लिखा होता है या नहीं? कोई लिखवाता है या अली, तो इसका मतलब है वो कहना चाहता है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। यही कहना चाहता है। जब मोहब्बत है तो उसका कहना क्यों नहीं मानते? तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बा, दावा मोहब्बत भी करते हो और कहना भी। इमाम ने कहा ये चीज मेरे लिए कोई अजीब सी चीज है। तो जो चाहता हूं, ये कोई नामुमकिन सी चीज है, महाल सी चीज है, नई चीज है। दावा मोहब्बत भी हो और कहना भी। पता फिर इमाम ने क्या कहा? इमाम ने फरमाया लो कान हुब्बो का सादिकन लाता तो हूँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो कहना मान लेते। तो जो चाहता हूं, लो कान हुब्बो का सादिकन, अगर दावे मोहब्बत में सच्चे होते तो फिर नमाज पढ़ लेते। दावे मोहब्बत में सच्चे होते तो ऐलान गदीर सुन के इनकार ना करते। तवज्जो है या नहीं? फरमाया लो कान हुब्बो का सादिकन,
अगर तुम्हारी मोहब्बत है सच्ची तो फरमाया फिर इताअत करो। अब इमाम ने दलील दी, फरमाया ले अन्ना, यहां समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि मोहब्बत का तकाजा क्या होता है। फरमाया दलील ये है, जो मुहिब होता है वो महबूब का मुती होता है। तवज्जो चाहता हूं, क्या होता है? मुहिब महबूब का मानने वाला होता है। लिअन्नल मुहिब्ब मुतीउन लिमन युहिब्बु, मुती होता है उसका जिससे रखता है दावत मोहब्बत। इसलिए कह रहा हूं इतना बतलाओ, जिससे दावा मोहब्बत रहते हो उसने नमाज पढ़ने का कहा है या नहीं? जी कहा है। जब कहा है तो उनकी मोहब्बत तो नमाजी बनने की दावत देती है। इसी तरह है या नहीं? इसलिए कह रहा हूं सामीन मोहतरम समझिए, इमाम ने कहा मुझे औलाद अली होने से भी ज्यादा विलायत अली अजीज है, मोहब्बत अली अजीज है। इसलिए कि इस मोहब्बत और विलायत को अल्लाह ने किया है फर्ज। अब बात सुनना, बड़े सगीर में बहुत सारे मज़ारात हैं या नहीं? अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो बड़े नेक लोग थे, बड़े परहेजगार थे, मुत्तकी थे, अल्लाह की राह में उन्होंने बड़ी खिदमत दी। आज लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और सालाना उर्स पे भी जाते हैं। इसी तरह है या नहीं? वो बड़ी नेक हस्तियां, बड़े बुजुर्ग हस्तियां, अकीदतमंदों को जाना चाहिए। लेकिन सवाल इतना है, तुम्हारी निगाह में उनका मकाम क्या है? जब अकीदतमंदों से पूछोगे वो कहेंगे हमारी निगाह में वो औलिया अल्लाह का दर्जा रखते हैं। यही कहेंगे या नहीं? कहेंगे। कहेंगे इससे कम लफ्ज हमारे पास नहीं। तो कहना ठीक है, आपने कहा आपकी अकीदत का तकाजा है, लेकिन इतना बतलाओ क्या उनकी विलायत पर कोई कुरान में आयत भी उतरी है या कोई पैगंबर की हदीस भी है? तो वो कहेंगे कोई स्पेशल खुसूसी तौर पर तो आयत नहीं है। अमूमन तो औलिया अल्लाह का तज़किरा कुरान में भी मौजूद है, स्पेशल कोई आयत नहीं उतरी, कोई हदीस नहीं उतरी। उस वक्त कहना यही तो फर्क है मौला अली में और बाकियों में। उन्हें तुम औलिया अल्लाह अकीदत की बुनियाद पे मानते हो, हम अली को अल्लाह का वली हुक्म खुदा समझ के मानते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। साइल आया, सवाल किया कि कोई किसी ने तवज्जो न की। मौला अली नमाज पढ़ रहे थे, हालत रुकू में थे, आपने हाथ उठाया। बाज ने लिखा साइल ने आके अंगुश्तरी उतारी, लेकिन कुछ ने यह लिखा अंगुश्तरी परवाज करते हुए साइल तक गई। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। अंगुश्तरी परवाज करते हुए गई। ये मंजर अल्लाह के रसूल ने देखा, फौरन हाथों को बुलंद किया, वो दुआ मांगी जो मूसा ने हारून के लिए मांगी थी, परवरदिगारा अली को मेरा वजीर बना दे। दुआ मुकम्मल ना हुई थी, जिब्राइल आयत विलायत लेके आया, ऐलान हो गया एक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल वली है और तीसरा अली वली है। तवज्जो फरमा रही है नहीं? बतला दिया अल्लाह की विलायत किसी ने अल्लाह को दी नहीं, वो उसकी जाती है। तवज्जो चाहता हूं। लेकिन वो जो अल्लाह के रसूल और रसूल के वसी की है
वो अल्लाह ने अता की है। फिर पूछिए इस विलायत का माना क्या है। जवान ख्वाहिश करते हैं विलायत पे बोलो, करते हैं ख्वाहिश या नहीं करते हैं? तो मैं तो बोल रहा हूं ना, तो फिर ये बताना चाहता हूं कि विलायत का मतलब क्या है। तवज्जो चाहता हूं, मालूम होना चाहिए या नहीं। आइए, उधर गदीर में अल्लाह के रसूल ने बाजू बुलंद करके कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। प्रोफेसर तहरुल कादरी साहब ने कहा 51 तरीकों से यह हदीस साबित है, लेकिन कहा मौला का माना दोस्त है, हाकिम नहीं कहा। क्या कहा? दोस्त। और मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा नहीं, यहां मौला का माना हाकिम है। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। वो भी सुन्नी आलिम है, ये भी सुन्नी आलिम है। वो दोस्त का माना कर रहा है, ये हाकिम का माना कर रहा है। यहाँ शिया आलिम अल्लामा अकील गरवी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा ये तो अपने अपने ज़ौक़ की बात है। तुम रसूलुल्लाह को दोस्त समझते हो या हाकिम? तवज्जो फरमा रहे या नहीं? अपने ज़ौक़ की बात है। तुम हाकिम समझते हो या दोस्त? किस में हिम्मत है जो कहे दोस्त? सब कहेंगे हाकिम समझते हैं। तो जो हाकिम होता है उसकी हुकूमत का मतलब है अपनी मर्जियां छोड़, हाकिम की मर्जी पे अमल कर। बस विलायत से मोहब्बत रखने वालों, विलायत के मौजू को सुनने वालों, याद रख लेना, विलायत का मतलब यह है कि अपनी मर्जी छोड़, तेरा वली अली है, अब जिंदगी वैसे हो जैसे अली चाहता है। तो मौला अली क्या चाहते हैं? मौला अली चाहते हैं पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। मौला अली चाहते हैं अल्लाह की नाफरमानी न करो। मौला अली चाहते हैं अल्लाह की इताअत करो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब बंदा अकीदा इमामत और विलायत पर ईमान ले आता है तो वो गोया मौला अली को अपना हाकिम मान लेता है। जब हाकिम मान लेता है तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर वो हाकिम का कहना भी माने। तो इत्थे आते गल औखी बनती, गौर फरमा रही है नहीं? इसी तरह है या नहीं? इसलिए कि मीठा शरबत पिला दिया गया जिसका नाम है नारा मारते बेड़ा। गौर फरमा, शरबतों के नाम होते या नहीं होते? एक शरबत है जिसका नाम क्या है? नारा मारते बेड़ा। बड़ा मीठा शरबत है। किसी से पूछ उसका मतलब क्या है, उसको कहते इसका मतलब यह है न नमाज दी लोड़ ते न रोजे दी लोड़ ते नारे नल कम। इतना याद रख, वो जो कहता है नारा मार और बेड़ा पार, छोड़ सबको, क्या वो सारे अहकाम छोड़ के फकत नारे से बेड़ा पार करवा लेगा? जी नहीं। जब उसका अपना बेड़ा पार नहीं होगा तो दूसरों का हो जाएगा बेड़ा पार? नहीं होगा। बस फिर क्या करना है? पलटो वापस उन दो कापियों की तरफ। क्या करना है? करना यह है 23 साल में जो अल्लाह के रसूल ने दिया वो सब का सब ले लो, और जिससे मना किया उससे रुक जाओ, फिर बेड़े पार होंगे। और फरमा रही है नहीं फरमा रहे? बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? तो आओ जरा देखो, जिन हस्तियों की अल्लाह ने मोहब्बत को किया है वाजिब, इतना बतला, क्या उन हस्तियों की मोहब्बत का मतलब यही था जो नाने की उम्मत ने दिखाया?
दो तैयारियां हैं, एक पढ़ चुका हूं, वो है मदीने से तैयारी, दूसरी तैयारी है मक्का से। 8 जिलहिज्जा को तैयारी की है मक्का छोड़ने की। रात का पहला हिस्सा है, मोहम्मद हनफिया आए, मौला कहाँ जाने का इरादा है? फरमाया मैं आज़े में सफ़र कूफा हूँ। मौला न जाइए, कूफे वालों ने बाबा से वफा नहीं की, भाई हसन से वफा नहीं की। मोहम्मद कहाँ जाऊं? मौला यमन चले जाइए। फरमाया ये वहां भी मुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। कहा फिर आप पहाड़ों की गारों में छुप जाइए। फरमाया ये मुझे वहां भी नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को जंगलों में गुम कर लीजिए। फरमाया ये मुझे वहां भी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त इमाम हुसैन ने इतना कहा, मोहम्मद मैं तेरे खुलूस को समझता हूँ, मैं गौर व फिक्र करूँगा। रात गुजरने लगी। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, गुलाम ने एक मंजर देखा, ये काफिला तैयार हो चुका है, आगे आगे मौला हुसैन की सवारी है, पीछे मुखद्दरात इस्मत व तहारत बीबियों की अंबारियां बनी हुई हैं, नबी ज़ादियाँ उन अंबारियों में बैठी हैं। गुलाम दौड़ के जाता है, मोहम्मद हनफिया वुज़ू कर रहे हैं, कहते हैं मौला हुसैन तो मक्का छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। मोहम्मद हनफिया जल्दी से आए, कहा मौला आपने नहीं कहा था गौर व फिक्र करूँगा? फरमाया कहा था, लेकिन मोहम्मद मैंने एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में ये बतलाया गया इन्नल्लाह क़द शाअ यरानी क़तीला, वो अल्लाह चाहता है, चूँकि दीन मेरी कुर्बानी के बगैर नहीं बच सकता, वो चाहता है कि मैं अपनी जान उसकी दीन की खातिर कुर्बान कर दूं। अब सुनना ये जुमला, उस वक्त मोहम्मद हनफिया ने कहा, ये बातें मुसाफिर शाम बीबी सुन रही हैं। कहा अच्छा मौला आप चले जाइए, इन बीबियों को तो मेरे साथ मदीने भेज दीजिए। फरमाया मोहम्मद मैंने एक और ख्वाब भी देखा है, दीन नहीं बचता जब तक ये रसन बसता न हो। अल्लाह रहम करे उन आवाजों पर जो गमे हुसैन में बुलंद होती है। बीबी सुन रही है, सुनना ये जुमला, बीबी सुन रही है, मौला मेरे साथ भेज दीजिए। फरमाया ख्वाब देखा है, इन्हें रसन बस्ता होना होगा, फिर दीन बचेगा। अब मोहम्मद हनफिया जानते हैं इमाम का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। खामोश हुए। उस वक्त बीबी ने कहा मोहम्मद मेरे करीब आओ। जब करीब आए, कहा मैंने क्या सुना, तुम ये कह रहे थे कि मैं अपने भाई हुसैन को छोड़ के मदीने चली जाऊं। मोहम्मद याद रखना, मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अजरुकुम अलल्लाह। रोते भी आइए और ये सुनते आइए। एक और रिवायत मिलती है, बुजुर्ग उलमा की किताबों में मौजूद है। क्या भला, जब मौला हुसैन मदीना छोड़ रहे थे ना, और इस बीबी को पता चला, आई मौला हुसैन के गले में अपने बाजू डाल दिए। कहा भैया हुसैन रुक जाओ, अभी न जाना, मेरी इंतज़ार करो। गई हैं अपने शौहर के पास। कहा आप मेरे शौहर हो, आपका हुक्म है, जो दो। अभी आई हूं, मेरा भाई हुसैन जा रहा है, इजाज़त लेने आई हूं। लेकिन इतना याद रखना अब्दुल्ला, अगर आपने इजाज़त न दी, इधर हुसैन मदीना छोड़ेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा उठेगा। अजरुकुम अलल्लाह। अब मैं तुझसे पूछता हूं, ओ गम हुसैन में आंसू बहाने वालों, इतना बतलाओ, जो कह रही है मैं भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इतना बतला, वो करबला से जिंदा चली कैसे?
सोचो जो खुद कह रही थी मैं भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, वो करबला से कैसे जिंदा चली। मैं तेरी खिदमत में एक जुमला रखता हूं, पता करबला से चलना मुश्किल कितना था। सुनिए मुश्किल कितना था। मैं एक नफ्सियाती जुमला अर्ज करता हूं, जब बहन बेटी का रिश्ता होता है ना, बाज दफा दूर भी आई जाती हैं, मलकल मौत तो हर दरवाजे पे जाता है। जब उसी बहन को पता चले तेरा भाई दुनिया से जा चुका है, कई घंटों का सफर हो, सर पे चादर लेती है, सफर करती है, पहुंचने से पहले इसके भाई को गुस्ल कफन मिल चुका होता है। जब आती है तो सीधी भाई की मैयत पे पहुंचती है, कफन हटाती है, रोते हुए कहती है देर हो गई इसलिए कि मजबूर थी, सफर मेरा लंबा था, आते आते देर हो गई। मैं तो उस बीबी का तज़किरा कर रहा हूं जो दूर तो न थी पर बड़ी मजबूर थी। ये बहन आए तो कफन हटाए, वो बहन आए तो पत्थर हटाए, टूटी हुई तलवारें हटाए। ये बहन आए तो हाथ खुले हुए हो, वो बहन आए हाथ रसन बस। अजरुकुम अल्लाह, इतना बतलाओ वो बहन जिसने ये मंजर देखा वो करबला से जिंदा कैसे चली गई। हाँ, इसका जवाब मिलता है एक और रिवायत से। वो क्या है, इस बहन को भाई से बड़ी मोहब्बत थी, अपने भाई को मिलने आती है। एक दिन ऐसा हुआ, बीबी आई, जहां से जिस दरवाजे से दाखिल हुई उसके सामने मौला हुसैन थे और मौला हुसैन का रुख दूसरी तरफ था, कुरान खुला हुआ था और मौला कुरान की तिलावत कर रहे थे। बीबी आई, जब मौला ने देखा ना मेरी बहन आई है, आपने कुरान को बंद किया, उठ के खड़े हो गए। अब बीबी ने पूछ लिया, भैया हुसैन, एक तो उम्र में मुझसे बड़े हो, दूसरा आप इमाम हो, तीसरा आप कुरान पढ़ रहे थे, आप क्यों उठे? फरमाने लगे, बहन ज़ैनब इसलिए उठा हूं, मेरी शहादत के बाद मुझे भी जिंदा तूने रखना। क्यों उठे हो? फरमाया मेरी शहादत के बाद वो कहेंगे कोई बागी मारा गया था, तूने जाके बताना है कि नबी का नवासा मारा गया। इस कुरान के पैगाम को भी तूने पहुंचाना है। बस वो जो भाई के बगैर जिंदा न रह सकती थी, उसे जिंदा रहना पड़ गया, इसलिए कि जिक्र हुसैन को भी जिंदा रखना है, इसलिए कि कुरान के पैगाम को भी जिंदा रखना है। अज़ादारों, और सुनो, मैं किस बीबी की मुसीबत बयान कर रहा हूं। सुनिए ये लफ्ज, जब ये बीबी दुनिया पे आई, मौला अली ने अपनी बेटी को अल्लाह के रसूल के हाथों पे रखा। रसूलुल्लाह ने देखा, यहाँ एक पैगाम दिया मुसलमानों को, कहा अगर खतीजतुल कुबरा के एहसानात का बदला देना चाहते हो, मेरी इस बेटी को दुख ना पहुंचाना। दूसरी बात ये कही, कहा जितना मेरे बेटे हसन और हुसैन के गम में आंसू बहाने का सवाब है, उतना अकेला मेरी इस बेटी के गम में आंसू बहाने का सवाब है। समझिए इस बात को। एक दिन मजलिस करवाओ, इमाम हसन के मसाइब हों, लोग आंसू बहाएं,
फरिश्ता लिख ले। अगले दिन मौला हुसैन की मजलिस हो, आंसू बहाएं, फरिश्ता लिख ले। दो मासूम इमाम के गम में बहने वाले आंसू लिखे जाएं। पैगंबर कहते हैं इतना अजर उसे मिलेगा जो मेरी बेटी ज़ैनब के गम में आंसू बहाए। फिर सवाल ये पैदा होता है इतना सवाब इस बीबी के गम में आंसू बहाने का क्यों है? इसलिए वो काम जो मर्द ना कर सके वो इस बीबी ने कर दिखाया। आसान था कूफे और शाम के दरबारों में खुतबे देना, आसान था ये ऐलान करना यजीद झूठा है, मेरा नाना सच्चा है। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अपनी इज्जत जलालत का, तुझे वास्ता है नबी व आले नबी का। मेरा मालिक हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा